खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में 2 कबाइल में फायरिंग, 11 अफराद जाम बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी है। अमन व अमान के लिए दोनों कबाइल के साथ बातचीत जारी है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, शेर रहमान की शिरकत। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और अली जफर इजलास में शरीक। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ बातचीत। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस तरह के मुआलमत में गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गैर आईनी है? सिर्फ तनकीद से ही मामलात हल नहीं होंगे। राजा परवेज अशरफ बोले कि मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज बहुत अच्छी बात की। मौलाना साहब ने कहा है कि एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट देंगे। मुज़ाकरात दरुस्तम की जानिब जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद ही तजावीज़ या मुस्तवदा दिया जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मुस्तवदे पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंचने का दावा। कहते हैं कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुस्तवदे बहुत करीब आ चुके हैं। मौलाना के साथ जो मुस्तवदा शेयर किया उसमें तराश खराश कर ली गई थी। बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी और मौलाना के दरमियान हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुस्तवदे से मुतमईन हैं। 2 से 4 दिन में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। आईनी तरामीम एससीओ इजलास के बाद होंगी। उधर जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि आईनी तरामीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर पूरे हुए तो किसी और तरह से होंगे जो शर्मनाक है। पीपल्स पार्टी के साथ इजलास में देखा जाएगा कि तजावीज़ पर कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज़। कहते हैं कि आईनी अदालत और आईनी बेंच दोनों मुतबादल हो सकते हैं। इस पर तनाज़ा खत्म हो सकता है। पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तवदा तैयार किया जाएगा। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे तो ठीक है, मगर निज़ाम तो चलना चाहिए। 18वीं तरमीम पर 9 महीने लगे थे, इस पर कम से कम 9 दिन तो दिए जाएं। हुकूमत का पहला मुस्तवदा आईन और जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं कर रहा था। पहले काले थैले में लाए गए मुस्तवदे पर बहुत से एतराज़ात थे। अब भी बहुत सी काबिल एतराज़ चीजें निकालनी है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म का रात गए शहर का दौरा। एससीओ के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। आलमी रहनुमाओं की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात की हिदायत। इजलास में 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। मेहमान सदूर और वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। 900 वफूद दारुल हुकूमत में मौजूद होंगे। 200 के करीब आलमी मीडिया के नुमाइंदे भी आएंगे। वज़ीर आज़म 15 अक्टूबर को मेहमानों के एजाज में इशाइया देंगे। मईशत, तिजारत और बाहमी रवाबत के फरोग पर बातचीत होगी। शरपसंद अनासर को एससीओ इजलास में रखना डालने नहीं दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। कहा किसी के एहतजाज के ऐलान से फर्क नहीं पड़ता। साजिशी जहनियत वालों को घर बैठ कर सुकून हासिल करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई का एहतजाज का ऐलान मुल्क दुश्मनी और काबिल मुज़म्मत है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज का ऐलान फस्तायत है। मुल्क को बदनाम करने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ बोले कि ये बैन अल-क़वामी साजिशों के मोहरे हैं। ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कड़ी हैं। मुल्क को यरगमाल बनने नहीं दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई का एहतजाज का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। कहा एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर ऐसी हरकत मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जुबली टाउन में इंडस अस्पताल आमद। न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। इंडस अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। मरियम नवाज ने सीटी स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर इलाज मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में पूरे पाकिस्तान से इलाज के लिए मरीज आते हैं। हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी जिंदगी का मामला है। गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। हार्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इंडस अस्पताल से इश्तराक कार करेंगे।